अब आते हैं लिविंग प्रोसेसेस। लिविंग प्रोसेसेस, लिविंग प्रोसेस का मतलब, प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रक्रिया, कोई काम। और लिविंग का मतलब लिविंग के अंदर चल रही हो। जैसे एक प्रोसेस आप सब जानते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, पूरा एक चैप्टर इसको पढ़ने के लिए हमारे पास है, फोटोसिंथेसिस। तो अब ये फोटोसिंथेसिस जो है किसके अंदर चल रहा है, लिविंग में कि नॉन लिविंग में? लिविंग में। क्या एक पेन फोटोसिंथेसिस कर सकता है? नहीं। क्या हम लोग कर सकते हैं? नहीं। इसके लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, और हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। अगर क्लोरोफिल होता तो हम लोग यहाँ ना होते। कहाँ होते? गोवा में बढ़िया आराम कर रहे होते, है ना, गोवा बीच बढ़िया लेटे होते, धूप मिल रही होती, बढ़िया फोटोसिंथेसिस कर रहे होते। यहाँ क्या करना है तुम लोग? पढ़ के क्या करोगे? हाँ, क्यों पढ़ना चाह रहे हो भाई? हाँ, डॉक्टर बन के? पैसा, और पैसा कमा क्या करोगे? ये तो सोचा ही नहीं, पैसा कमाने के बाद क्या होगा? क्या करो पैसा कमा के? हाँ, पैसा कमा क्या करना चाह रहे हो भाई तुम लोग? तो सोचा, कभी नहीं सोचा है? हॉस्पिटल खोल के फिर और पैसा कमाओगे? फिर पैसा क्यों कमाना चाह रहे हो? हाँ, अरे अच्छी, अभी अच्छी लाइफ नहीं जी रहे हो? इंसान की 3 रिक्वायरमेंट होती बेसिक, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग। अब इनमें भी अगर हम पूछे कि भैया तीनों में सबसे जरूरी क्या है? रोटी, फूड। भाई हम आदिमानव के रूप में तो जंगल में ऐसे घूमते रहते थे, पत्ता तल पेट लेते थे और बाकी ऐसे ही घूमते रहते थे। तो वहां पर बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी? खाने की। अगर सोचो तुम्हारे पास खाने की जरूरत ना होती तो तुम कभी यहाँ पे आते? नहीं। कोई तैयारी करता क्या? नहीं। क्यों तैयारी करते भाई? अभी तैयारी करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, पैसा कमाएंगे, और सबसे पहले खाने के बारे में ही सोचेंगे। अब एक खाते, 3 टाइम खाते हो कि नहीं खाते हो? 2 टाइम तो खाते ही होगे, है ना? तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी है। इंसान की वैसे 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। तो अगर खाने की जरूरत ना होती तो हम क्यों पढ़ाई करते? तो प्लांट के पास ये पावर है, तो इसलिए उसको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी पड़ती। देखो प्लांट कितनी मौज में रहता है, बढ़िया अपना एक जगह फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ना पढ़ाई लिखाई की टेंशन, ना एग्जाम देने की टेंशन। लेकिन नेचर ने उससे एक पावर छीन ली। कौन सी? चलने की, लोकोमोशन करने की। हमारा मन है तो हम गोवा जा सकते हैं, अब आम के पेड़ का मन है तो गोवा नहीं जा सकता। तो नेचर अगर किसी को कुछ देता है तो कुछ छीन भी लेता है। हमें उसने लोकोमोशन की पावर दी तो हमें क्लोरोफिल नहीं दिया, प्लांट को क्लोरोफिल दिया तो लोकोमोशन की पावर नहीं दी। तो ऊपर वाला सबको सब कुछ नहीं देता है, किसी को भी। आप देख लो, अब वो अंबानी का लड़का है, देख लो कितना वो, है ना, उसका ऑपरेशन भी हो चुका है, तब भी वो देखो कितना मोटा ताजा है, 2.5 कुंटल का है करीब वो केवल, है ना। तो इंसान को सब कुछ नहीं मिलता है, और कई लोग इस चक्कर में परेशान भी रहते हैं। कोई लोग कहते हैं कि अरे मुझे छोटा क्यों बना दिया, कोई कहता है अरे मुझे काला क्यों बना दिया। सबके अलग अलग नखरे रहते हैं। तो नेचर सबको सब कुछ प्रोवाइड नहीं करता है, कुछ चीजें किसी को देता है, कुछ चीजें किसी को देता है। तो हमें यहाँ पर बात क्या कर रहे थे हम लोग? अच्छा, ये लिविंग प्रोसेस की बात कर रहे थे। तो फोटोसिंथेसिस हो गया, और कोई? अब रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म। अब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस, क्या है केवल लिविंग के अंदर चल रहा है? कोई नॉन लिविंग कर सकता है? निर्जीव कर सकता है क्या? नहीं। ये घटना केवल किसके अंदर चल रही है? लिविंग के अंदर। तो लिविंग के अंदर चले, इसलिए हम इसको क्या करें? लिविंग प्रोसेस। डाइजेशन, आप खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेशन क्या है? लिविंग प्रोसेस। और लिविंग, ये फोटोसिंथेसिस की पढ़ाई हम लोग कहाँ करते हैं? फिजिक्स में, बायो में करते हैं। तो बायो इज द स्टडी ऑफ द लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब कहाँ पढ़ते हैं? बायो में। तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। ये डेफिनेशन याद कर लोगे क्या तुम लोग? अभी याद करोगे, घर जाके याद करोगे? कि याद हो गई है? याद हो गई ना? बोलो। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। लाइफ फॉर्म का मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म। मैं क्या हूं? ऑर्गेनिज्म। आप सब क्या हैं? ऑर्गेनिज्म। और हम सब क्या हैं? पॉपुलेशन। एक आम का पेड़ क्या है? ऑर्गेनिज्म। आम का बगीचा क्या है?
पॉपुलेशन एक सरसों का खेत क्या है, पॉपुलेशन हमारा गांव क्या है, कम्युनिटी एक जंगल क्या है, कम्युनिटी हो जाएगी। हमारी अर्थ पर कितनी जातियां हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन। लाख में कितना हो जाएगा, 17 से 18 लाख। चींटियों की कितनी जातियां हैं, 20,000 मछलियों की, 28,000 बीटल की, 3 लाख इंसान की, एक जाति और जानवरों की 10 लाख जातियां हैं। हमारी धरती कितने साल पहले पैदा हुई, 4.5 बिलियन ईयर एगो, 4.5 बिलियन ईयर एगो। करोड़ में कितना हो जाएगा, 450 करोड़ साल। धरती को 450 करोड़ साल पुरानी है। और वहां पर लाइफ कब अपीयर हुई, 4 बिलियन ईयर एगो। 4 बिलियन मतलब 400 करोड़ साल पहले लाइफ अपीयर हुई। हमारी बॉडी के अंदर कितनी सेल हैं, 10 ट्रिलियन। 10 ट्रिलियन मतलब 10 टू पावर 13। 1 मिलियन होता है 10 टू पावर 6, बिलियन होता है 10 टू पावर 9 और ट्रिलियन होता है 10 टू पावर 12। यानी कितनी पावर बढ़ रही, 3। 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 9, 10 टू पावर 12। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो कोई याद हो रहा है ये। और एक कठिन डेटा है, कठिन पॉइंट, लेकिन अगर ये आप याद कर ले रहे हैं तो फिर ये काम बायो का बहुत आसान है। बाकी लिविंग प्रोसेस में हमने बात की, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, और ये सब कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, बायोलॉजी में।